दोस्तों मेरा नाम है सुहेल। मैं हूं पाइथन एक्सपर्ट। आप सभी को हर एक दिन नई नई वीडियोस देता हूं पाइथन की। दोस्तों आज की चैप्टर नंबर 19 में हम लोग सीखने वाले हैं एस्केप कैरेक्टर। जैसा कि सभी को पता है, हमने पिछली कई सारी वीडियोस डाली हैं और उम्मीद है वो सारी वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एस्केप कैरेक्टर, ये क्या होते हैं, किस प्रकार के सिंबल्स होते हैं। अगर आप ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पे इस वीडियो तक आ ही गए हैं तो वीडियो को इन तक देखना, किसी भी चीज को मिस मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो स्टार्ट। एस्केप कैरेक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। टू इंसर्ट कैरेक्टर दैट आर इलीगल इन अ स्ट्रिंग। जब हमारी स्ट्रिंग में कुछ ऐसे कैरेक्टर आते हैं जो इलीगल होते हैं, यूज एन एस्केप कैरेक्टर, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्केप कैरेक्टर का उपयोग करते हैं। एन एस्केप कैरेक्टर इज अ बैक स्लैश, जिसे हम लोग बैक स्लैश मतलब कि कुछ इस प्रकार वाले सिंबल से समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बैकस्लैश का उपयोग करते हैं। फॉलोड बाय द कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट, जिस भी कैरेक्टर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं अगर बीच में, तो उसके लिए आप एस्केप कैरेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब कि बैकस्लैश का उपयोग करते हैं। एन एग्जांपल ऑफ एन इलीगल कैरेक्टर इज नॉट डबल कोट इनसाइड अ स्ट्रिंग दैट इज सराउंडेड बाय डबल कोट। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल गेट एन एरर इफ यू यूज डबल कोट इनसाइड अ स्ट्रिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हम लोग कोई डबल कोट से स्ट्रिंग को लिखते हैं और स्ट्रिंग के अंदर अगर हम किसी स्ट्रिंग को बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है विकिंग्स, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आउटपुट देखने को मिलेगा। सपोज दैट हम आ जाते हैं अपने कंपाइलर पे और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने बनाया है a इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स लगाइए, मैंने लिखा हाय दिस इज। और अब क्या करेंगे, हम डबल फिर से कोट लगाएंगे और इसके अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा यहां पे सुहेल। इतना लिखने के बाद हमने क्या किया, डबल कोट से इसको बंद कर दिया और यहां पे जो कोट एक लग गया है एक्स्ट्रा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, सॉरी यहां पे इसको लगा देता हूं। और आने के बाद इंड में एक बार फिर से मैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करूंगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा फ्रॉम कंप्यूटर पुर, इतना लिखा मैंने और डबल कोट को बंद किया। अब जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन देंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम ए को प्रिंट करेंगे, तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपके सामने एक एरर देखने को मिलेगी जो कि बोल रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। जहाँ पे सुहेल को हाईलाइट किया जा रहा है कि जो सुहेल स्ट्रिंग में लिखा है ये इसके अंदर लिखा हुआ है, और जो कि एक एरर है, आप स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग नहीं लिख सकते हैं। बट इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके कैरेक्टर का अगर उपयोग करें तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली लिख सकते हैं अपने कंटेंट को। तो कैसे लिखना है वो चीज हम सबसे पहले समझ लेते हैं। द एस्केप कैरेक्टर अलाउ यू यूज द डबल कोट व्हेन यू नॉर्मली वर्ड नॉट बी अलाउड, जबकि नॉर्मली वर्ड अलाउ नहीं करते हैं, डबल कोट का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एस्केप का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, बैकस्लैश का। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग से पहले बैकस्लैश को बंद करना है और स्ट्रिंग से पहले बैकस्लैश को ओपन करना है। मतलब कि अपने कोड पर आना है और स्ट्रिंग से पहले बैकस्लैश को लगाना है और यहाँ पे स्ट्रिंग से पहले बैकस्लैश को लगा देना है। अब जैसे हम यहाँ पे रन पे टिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे आपके सामने आउटपुट दिखाई देगा और स्ट्रिंग में लिखा हुआ डाटा भी दिखाई देगा। तो अगर आपके सामने एक ऐसे एरर आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, अपना बैकस्लैश मतलब कि एस्केप कैरेक्टर का उपयोग करके डबल कोट में किसी भी डेटा को आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ, वो भी सारी चीजें समझ लेते हैं कि कौन कौन से हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। एस्केप कैरेक्टर, अदर एस्केप कैरेक्टर यूज्ड इन पाइथन। बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर होते हैं जो हमें पाइथन में उपयोग करने होते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है सिंगल कोट, इसके बाद है बैकस्लैश जो मैंने यूज किया, उसके बाद है न्यू लाइन, इसके बाद है कैरीज रिटर्न, उसके बाद है टैब, इसके बाद है बैक स्पेस, फिर आता है फ्रंट फीड, फॉर्म फीड, उसके बाद ऑक्टल वैल्यू, इसके बाद हेक्सा वैल्यू। ठीक है, अब सपोज दैट हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा करें, जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे और सॉरी यहाँ पे भी आते हैं, इसको भी रेज कर देते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं दिस इज सुहेल फ्रॉम कंप्यूटर पुर। ठीक है, अब हम चाहते हैं जो फ्रॉम है ये एक नई लाइन से स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग एक अलग एस्केप कैरेक्टर यूज करेंगे, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं न्यू लाइन, जिसे बैकस्लैश
के साथ n लिखते हैं, अगर स्मॉल n लिखते हैं इसका मतलब हो जाता है कि आप नई लाइन से इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे और उसके तुरंत बाद छोटा सा n लिख देंगे। n लिखने के बाद हम जैसे रन पे टिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ से हमारे सामने एक नई लाइन हो गई है। हाय दिस इज सुहेल ऊपर हो गया है, फ्रॉम कंप्यूटरपुर नीचे हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से बैक स्लैश के साथ हमारे एस्केप कैरेक्टर यूज होते हैं। अब ऐसे में चाहते हैं किसी का टैब कर दें, मतलब एक स्पेस बीच में हो जाए टैब, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर आएंगे n की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे कर देंगे t, और इतना करने के बाद रन पे टिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहां पे आपके सामने काफी ज्यादा स्पेस दिखाई देगा। ये इतना सारा जो कि क्या है, एक टैब हो चुका है। मतलब टैब बटन का यूज करके जो डाटा हमें दिखाई देता है, ठीक वैसे ही हमारा T-escape भी यूज होता है। तो ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से जितने भी escape कैरेक्टर्स हैं इन सभी का यूज करके देखिएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा। दोस्तों ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा पाइथन स्ट्रिंग मेथड। हमारे स्ट्रिंग के कुछ मेथड होते हैं जिसपे हम लोग स्ट्रिंग में कोई बदलाव कर सकते हैं, बट कैसे, वो सारी चीजें हम आप समझने वाले हैं। तो दोस्तों स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। पाइथन हैज अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड। पाइथन के पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स होते हैं दैट यू कैन यूज ऑफ स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग के ऊपर उन्हें उपयोग कर सकते हैं। नोट ऑल स्ट्रिंग मेथड रिटर्न न्यू वैल्यू। जो जितने भी यहाँ पर हमने स्ट्रिंग मेथड इस तरीके से दिए हैं, ये सारे मेथड हमें कुछ नई वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट चेंज द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट होते हैं उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा उन पर कोई इफेक्ट डालते हैं। तो कैसे डालते हैं, कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे है कैपिटलाइज, तो इसका काम क्या होता है, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। जैसा कि सभी को पता है कैपिटलाइज का मीन होता है हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना, तो कुछ वैसा ही एक कैपिटलाइज हमारा काम करता है। जैसे हम आ जाते हैं अपने कंपाइलर पे। कंपाइलर पे आने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पे टी स्लैश को हटा देंगे। इतना करने के बाद आएंगे अपने प्रिंट फंक्शन को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब जैसे हम लोग चाहते हैं यहाँ पर लिखे गए पूरे डाटा का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, मतलब हाय वर्ड का H लेटर कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन देंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे डॉट, सॉरी ए के बाद लिखेंगे डॉट, और डॉट के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैपिटलाइज। इतना करने के बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस को और क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद अब रन बटन पे जैसे ही टिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर हाई का H कैपिटल हो चुका है, बाकी सब स्मॉल हो चुका है। ठीक, तो कैपिटलाइज का मीन होता है पूरे सेंटेंस में पहले लेटर को कैपिटल करना, यही है आपका कैपिटलाइज। ठीक, इसके बाद ऐसे अगला जो फंक्शन है ये है हमारा केस फोल्ड, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। इसका काम क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रिंग है उन्हें लोअर केस में बदल देगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ कैपिटल में लिखा, सपोज दैट मैंने इसको इरेज किया और यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल लेटर में कंप्यूटरपुर। इतना लिख के हमने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद इसको इरेज किया। इरेज करने के बाद हमने लिखा यहाँ पे ए डॉट कैसफोल्ड और पैरेंथेसिस को ओपन एंड क्लोज किया। इतना करके रन बटन पे टिक किया तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे लिखा गया हमारा वर्ड कैसा हो चुका है, बिल्कुल स्मॉल लेटर में। ठीक, तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ये आप लोग देख पाएंगे स्ट्रिंग मेथड्स हैं जो आप अपनी स्ट्रिंग के ऊपर कई सारे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप ये सभी ट्राई करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी फिलहाल, और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा। और अगर आप किसी प्रकार के पीडीएफ को लेना चाहते हैं, अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ए लेवल की कर रहे हैं, या फिर पाइथन के किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, तो मेरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ले सकते हैं, जिससे आपकी ग्रेड और रिजल्ट बेहतर आएगा। दोस्तों अगर किसी प्रकार का डाउट है तो एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।